हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन बी 12 के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन बी 12 की अगर हम बात करें तो विटामिन बी 12 जो है ये एक वाटर सोल्युबल विटामिन है, यानी कि ये ज़्यादा देर तक हमारी बॉडी में स्टोर नहीं रहता। इसको जो है हमें एक्सटर्नली अपने डाइट में लाजमी ऐड करना पड़ता है। तो विटामिन बी 12 की अब अगर हम डेफिशिएंसीज की बात करें तो इसकी डेफिशिएंसीज में हमें जिस्म में थकावट रहना, भूख ना लगना, इसके अलावा जो है सर दर्द रहना, और इसके अलावा विटामिन बी 12 जो है ये हमारे रेड ब्लड सेल्स को बनाने में बहुत मदद करता है। अगर हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे तो हमें जो है वो सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा विटामिन बी 12 जो है ये डीएनए सिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। अब अगर देखा जाए तो जिन लोगों में विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होती है उनमें हाथ पाँव में जलन होना, इसके अलावा उनको जो है चक्कर आना, उनको धुंधला नज़र आना, सही तरीके से जो है वो उनको नज़र ना आना, इसके अलावा जो है उनके हाथ पाँव में सुइयां चुभना, और उनको जो है वो चीज़ों को सही तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पाते जिनमें विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होती है। तो अब अगर हम बात करें तो विटामिन बी 12 के जो सोर्सेज हैं वो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उनको नेचुरल फूड सोर्सेज से ही पूरा करें। तो नेचुरल फूड सोर्सेज जो हैं उसमें फ़िश में, चिकन में, दूध में और बीफ लिवर में हमें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में विटामिन बी 12 मिल जाता है। अक्सर देखा गया कि जिन लोगों में विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होती है वो ज़्यादातर वेजिटेरियंस होते हैं, यानी कि जो गोश्त नहीं खाते उनमें विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है, जो डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह इस्तेमाल नहीं करते। तो इसके अलावा अब अगर हम बात करें विटामिन बी 12 की डोजेज़ की तो इसकी डोज कितनी होनी चाहिए, तो इसकी डोज जो है ये आप देख सकते हैं कि जो 6 माह के जो बच्चे हैं उनको 0.4 mcg उनकी रिक्वायरमेंट होती है, और अगर हम साल से 1.5 साल के बच्चे की बात करें तो उसकी जो है 0.9 mcg डेली की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर हम 4 से 8 साल के बच्चे की बात करें तो उसकी 1.2 mcg रिक्वायरमेंट होती है डेली की। इसके अलावा अगर हम 9 से 13 साल के बच्चे की बात करें तो उसकी 1.8 mcg डेली की रिक्वायरमेंट है, और अगर हम अडल्ट की बात करें तो अडल्ट्स में जो है 0.4 mcg डेली की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा अगर हम प्रेग्नेंट लेडी की बात करें तो उसकी जो है वो रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ जाती है, तो उसकी 2.6 mcg डेली की रिक्वायरमेंट होती है। और इसके अलावा जो ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन की बात करें उसकी भी विटामिन बी 12 की रिक्वायरमेंट डेली की बढ़ जाती है, उसकी 2.8 mcg डेली की रिक्वायरमेंट होती है। तो कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि इसको नेचुरल फूड सोर्सेज से ही कंज्यूम करें। और अगर हमें सप्लीमेंट्स भी यूज़ करने हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपने डॉक्टर से या न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करें, उनकी रिकमेंडेशन के मुताबिक जो जैसे वो आपको गाइड करें और जौन सा सप्लीमेंट आपको बताएं उसके मुताबिक आप उसको यूज़ करें। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।